तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे को कौन ज्यादा ग्रो करेगा, तुम खुद या मार्केट? और सच बताओ तुम्हें तो 90% ऐसे लोग हैं जो गलत ऑप्शन चूज करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है। थोड़े देर के लिए तुम अपने कोमल दिमाग पे दबाव डालो और सोचो कि मैं रोज मार्केट देख रहा हूँ, न्यूज फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी यार मेरा जो रिटर्न है इतना कम कैसे है, और तुम्हारे दोस्त बिना कुछ किए तुमसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट गलती हो कहाँ रही है? तो आज मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें कौन सी इन्वेस्टिंग एक्चुअल में करनी चाहिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग, और तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए कौन सा इन्वेस्टिंग बेस्ट है विदाउट एनी टेंशन। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लो कि कौन सा इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग? एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जितनी भी सारी डिसीजन लेनी है वो तुम्हें खुद लेनी होगी, और ये चीज को अपने खूबसूरत से दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारा डिसीजन लेने के लिए। जैसे कौन सा शेयर लेना है, कब बेचना है, ये तमाम सारी चीजें तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दूं, मान लो जैसे तुम मार्केट गए और हर एक वेजिटेबल को तुमने चेक करा और जो तुम्हें बेस्ट लगी वो तुमने ले लिया। बेस्ट इन द सेंस जो तुम्हें अच्छी लगी, जो जिसके भाव तुम्हें अच्छे लगे, कहीं ज्यादा नहीं कम, कहीं कम नहीं, एज मच एज कम तुम लेना चाहोगे, लेकिन अब अगला रेडी होगा तब ना तुम लोगे। तो इसी तरह आपका मार्केट में भी काम होता है, शेयर मार्केट। तो एक्टिव इन्वेस्टर का काम क्या होता है? जैसे डेली मार्केट चेक करना, दूसरा न्यूज फॉलो करना, तीसरा कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना, चौथा टाइमिंग का प्रेशर भी होता है। तो ये तमाम सारी चीजें तुम्हें खुद झेलनी पड़ेगी, तब तुम एक एक्टिव इन्वेस्टिंग कर पाओगे। और एक्टिव इन्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं? अगर तुमने सही तरीके से इन्वेस्टिंग करी ना तो तुम्हें मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और कंट्रोल पूरा तुम्हारे हाथ में रहेगा। एक्टिव इन्वेस्टिंग के नुकसान पर सच ये भी है, टाइम बहुत लगेगा तुम्हें, दूसरा गलती का चांसेस बहुत ज्यादा है, तीसरा स्ट्रेस में रहोगे, इमोशनल डिसीजन लोगे जिसका लॉस करोगे तुम, चौथा ब्रोकरेज और टैक्स ज्यादा है। तुम्हें एक कड़वा सच बताऊं, 90% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इन्वेस्टिंग में मार्केट से बहुत कम ही रिटर्न्स कमा पाते हैं। व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग? पैसिव इन्वेस्टिंग का अगर सिंपल मतलब बताऊं तो तुम्हें बस मार्केट के साथ चलना है, और तुम ये नहीं सोचना कि मैं ही शक्तिमान हूं, मैं तो मार्केट को बीट कर दूंगा गोल गोल घूम के। प्लीज बिल्कुल भी अपने दिमाग में यह ख्याल मत लाना। अब पूछोगे सर पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे होती है? तो रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहला, इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सको, दूसरा ETF में निवेश कर सको, तीसरा लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें होल्ड करना होगा, चौथा मिनिमम इंटरफेरेंस। अब बोलोगे कि यार ये तीनों समझ में आ गया, अब ये न्यू क्या आ गया? मिनिमम इंटरफेरेंस कुछ नहीं, बस तुम्हें एक्टिव इन्वेस्टिंग की तरह हर रोज मार्केट को चेक नहीं कर, बस इन्वेस्ट कर दो और सारा काम मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट खुद को संभाल लेगा। लॉन्ग टर्म में तुम्हें लॉस कभी भी नहीं होने वाला, एकदम जीरो के बराबर लॉस नहीं होगा तुम्हें। अब ये नहीं कि तुम 2-3 साल इन्वेस्ट करो और बोलो कि यार मुझे लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं, एटलीस्ट 5 से 10 साल तुम्हें मार्केट को टाइम देना होगा। और पैसेंस भी बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टिंग में, तो पैसेंस भी रखना होगा। और पैसिव इन्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं? पहला, कम टेंशन, दूसरा कम फीस, तीसरा टाइम की बचत, चौथा लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ रहेगा। अब तुम बोलो कि नहीं सर हम क्यों वेट करें, हम तो जेनजी हैं, हमारे अंदर तो पैसेंस ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें वेट भी करना होगा और पैसेंस भी रखना होगा। दूसरा क्या है, पैसिव इन्वेस्टिंग के नुकसान क्या है? इसमें तुम्हें लक्ष्मी चिट फंड वाला स्कीम नहीं मिलेगा कि आज पैसा डालो और एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो ये भ्रम में बिल्कुल मत जीना। चौथा पॉइंट क्या है, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? तो टाइम, एक्टिव इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूम होगा तुम्हारा, पैसिव इन्वेस्टिंग में बहुत ही कम हो। स्ट्रेस हाई रहेगा एक्टिव इन्वेस्टिंग में, लो रहेगा पैसिव इन्वेस्टिंग में। नॉलेज मार्केट के बारे में आपको आना चाहिए, पूरा एकदम डीप डाइव करना आना चाहिए मार्केट को एक्टिव इन्वेस्टिंग में। पैसिव इन्वेस्टिंग बेसिक नॉलेज रहेगा, फिर काम चलेगा। रिटर्न और अनसर्टेन, मतलब कोई निश्चित नहीं कि कितना आप कमा सकते हो, कितना लॉस कर सकते हो। पैसिव इन्वेस्टिंग में मार्केट जल्दी से लॉस नहीं होगा आपको, मार्केट के इक्वल रहोगे। ब्रोकरेज फीस बहुत ज्यादा है, पैसिव में बहुत कम है। अब तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा इन्वेस्टिंग करना है। अगर तुम जॉब करते हो, फैमिली है, तो क्या तुम डेली मार्केट देख पाओगे? अगर देख पाते हो तो एक्टिव इन्वेस्टिंग करो, अगर नहीं देख पाते हो तो पैसिव इन्वेस्टिंग करो। पांचवा क्या, विच इन्वेस्टिंग बेस्ट फॉर यू? अगर तुम बिगनर हो या जॉब या बिजनेस में बिजी हो और स्टेबल ग्रोथ चाहते हो तो पैसिव इन्वेस्टिंग सॉलिड है तुम्हारे लिए, तो तुम पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो बिना हिचकिचाए। और अगर तुम मार्केट को टाइम दे सकते हो, लॉस हैंडल कर सकते हो, तुमको एनालिसिस आता है, तो लिटिल बिट एक्टिव इन्वेस्टिंग ट्राई कर सकते हो, या फिर दोनों मिक्स कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है, बस सीखो देन इन्वेस्ट करो, सीखो देन इन्वेस्ट करो। और जब तुम ये प्रोसेस से गुजरोगे ना, तो सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हें सीखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब तुम इस प्रोसेस में ग्राइंड होगे, पिसोगे, लॉस करोगे, स्ट्रेस में आओगे, कभी कभी लगे छोड़ दो, बट सीख जाओगे। जब सीख जाओगे देन तुम खुद को अपने मिरर में जाकर देखना कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। तो इन्वेस्टिंग का एक्चुअल गोल हीरो बनना नहीं है, खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।